नमस्ते। आप सभी का पावन ऐप पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। मोक्ष कैसे मिलेगा? जीवन मरण के इस चक्कर से मुक्ति कैसे मिलेगी? इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझो। 31 मार्च को आप एक बैलेंस शीट अपनी बनाते हो। अब उसमें आप देखते हो आपने कितना कमाया धन और कितना कर्जा आप पर है, कितना लोन है। अब देखा कि लोन कुछ है ही नहीं, जीरो। पूरा कमाया, पूरी इनकम, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट। तो क्या होगा? लायबिलिटी कम हो गई, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है सारा। तो भैया आपको मोक्ष मिलेगा, यानी कि 100% शुभ कर्म, पुण्य ही पुण्य हो, पाप न हो खाते में। बुरा कर्म किया ही नहीं कोई, या किया तो उसका फल भोग चुके हैं, वो निल हो चुका है। भाई कर्म जब तक भोगा नहीं जाएगा तब तक खाते में रहेगा ना। जब भोग लिया तो चला गया, वो तो भोग लिया फिर हमने। तो हमारे खाते में जब 100% शुभ कर्म रहते हैं तो हमें मोक्ष मिलता है। इसको और अच्छे से समझो। मनुष्य जन्म, एक साधारण जो मनुष्य है, जैसे एक कोई रिक्शा चालक है, उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, या कोई मजदूर है, कोई साधारण एक परिवार है, बिल्कुल हम जो कहते हैं ना लोअर क्लास, एक साधारण जो परिवार है, उसके घर में जन्म किसका होता है? उसके घर में ऐसी आत्मा जन्म लेती है जिसके पाप और पुण्य बराबर होते हैं। उसे जन्म देने से पहले ईश्वर ने उसकी बैलेंस शीट बनाई कि भाई पूर्व जन्मों में क्या क्या किया है तूने, सारे संचित कर्म जो है उनका हिसाब देखा। तो उसमें देखा कि भाई इसने 50% तो शुभ कर्म किए और 50% पाप कर्म किए। तो उसको उसने मनुष्य जन्म तो दिया, परंतु एक साधारण परिवार में जन्म दिया। वहीं अब यदि उसके जो मान लीजिए पुण्य कर्म तो 60% हैं और 40% पाप कर्म हैं, तो उसको हमारे आपकी तरह एक मिडिल क्लास, एक साधारण परिवार से कुछ बेहतर में भेजा गया। मिडिल क्लास परिवार में, जहां पर सुविधाएं अधिक मिल गई, माता पिता पढ़े लिखे थे। अब हम कहें कि हम वेद कैसे सीख पाए, पढ़ पाए, क्योंकि हमारे माता पिता बचपन से वेद आदि की और उनकी रुचि रही और उनसे हमें प्रेरणा हुई। तो क्योंकि पुण्य जो हैं वो अधिक हैं, तो यहां पर लाभ मिलेगा। अब दूसरा है, किसी व्यक्ति के 70 या 80% शुभ कर्म हैं, पुण्य कर्म हैं, और पाप है वो 20-30% है केवल। तो क्या होगा? अंबानी के यहां पैदा हो गया किसी और, या फिर किसी बहुत ही एक प्रकांड पंडित के घर पैदा हो गया जो कि ब्रांड है, एक्टर्स वगैरह होते हैं, इनके बच्चे पैदा होते हैं, तो पुण्य कर्म तो बहुत होंगे इनके, क्योंकि अपने पिता के उस नाम के दम पर ही ये बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं इस समाज में, इस सृष्टि में। तो ऐसा जो है ये पुण्य अधिक। लेकिन अगर 100% 100% पुण्य कर्म हो गए तो फिर ये सब कुछ नहीं मिलेगा, फिर सीधा मोक्ष मिल जाएगा आपको। ठीक है। अब इसमें भी दो बातें आ जाती हैं। जो एक्टर वगैरह के यहां जन्म ले रहे हैं और एक बालक है जो किसी विद्वान माता पिता के यहां जन्म ले रहा है, किसे उत्तम कहोगे? तो यहां पर हमें यह देखना होगा कि पुण्य जैसे हैं उनका फल भी वैसा मिलता है। पूर्व जन्म में धन आदि का दान दिया तो क्या हुआ? अमीर घर में पैदा हो गए, धन मिला, इस जन्म में सुविधाएं मिली। पूर्व जन्म में ज्ञान का दान दिया, ज्ञान पाने के लिए वेद के आप सेवक रहे, वेद को पढ़ा, वेद को समझा, वेद से जुड़े, तो क्या होगा? आप किसी विद्वान, किसी विदुषी के घर में जन्म लोगे। अब दूसरी यहां शंका आती है कि यदि 50% से कम हो जाए पुण्य, तो भाई पुण्य केवल 40% रहे, 60% हो गए पाप, तब क्या होगा? तो मनुष्य नहीं बनोगे, तब आप गाय आदि ऐसा कोई पशु बनोगे। अब यदि और कम हो जाए तो देखा कि 20-30% केवल पुण्य है और बाकी सब पाप है, तो क्या होगा? आपको कुत्ता, बिल्ली, या देखो बहुत सारे जीव हैं
अमेज़न के जंगलों में कहते हैं कि ऐसे ऐसे जीव हैं जो हमने आपने देखे भी नहीं। दूसरे ग्रहों पर भी जन्म होता है, अब पता नहीं हमें वहां कैसा जीव हो, लेकिन कोई नीच योनि में जन्म होगा। वहीं यदि पुण्य जो हैं वो बहुत ही कम हो गए, 2%, 5% है ना, ऐसा हो गए, 2-5% हो गए, तो आपको कीट पतंग, मच्छर मक्खी ऐसी योनियों में आपका जन्म होगा। तो यदि हम मोक्ष चाहते हैं तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मन, वाणी और शरीर से हम केवल शुभ कर्म करें, अशुभ कर्मों को करने से हम बचें, और हमारे जो भी कर्म हों वे केवल एक इच्छा के लिए हों। ना तो हमें पुत्र और पुत्री चाहिए अर्थात संतान नहीं चाहिए, हमें धन नहीं चाहिए, हमें यश वैभव नाम नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, परंतु ईश्वर को पाना है। तो जो यदि हमारे 100% शुभ कर्म ईश्वर को पाने की इच्छा से किए जाएंगे तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा ये पूरा कर्म का सिद्धांत है। इसी प्रकार अद्वितीय धर्म ज्ञान प्राप्त करने एवं ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने हेतु हमारी ऐप से जुड़े रहें और अपने मित्रों व संबंधियों के साथ भी इसे शेयर करें। धर्म ज्ञान को किसी से शेयर करना अर्थात पुण्य कर्म अपने खाते में जोड़ना है। तो अधिक से अधिक इस ऐप को शेयर करते जाएं और अपने खाते में पुण्य कर्म जोड़ते चले जाएं। ओम। इस श्रृंखला की बाकी वीडियोस देखने के लिए आज ही पावन ऐप डाउनलोड करें।